कई बार आपने कुछ नाम सुने होंगे जिसे हम उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। नाम भले ही 3 हो बट बीमारी एक ही है। कई बार इस बीमारी को नज़रअंदाज किया जाता है या ये जल्द से पकड़ में नहीं आती है क्योंकि इसके सिम्टम्स हमें या तो बहुत दिनों बाद समझ में आते हैं या कुछ मेजर बीमारी होने के बाद ही समझ में आते हैं। कई बार ब्लड प्रेशर ये एक इग्नोर चीज़ों में से होती है क्योंकि जो कुछ हल्के फुल्के हमें लक्षण दिखते हैं हमारे रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल की वजह से हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये जानना कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और वो किस प्रकार का हो सकता है और उससे क्या तकलीफ़ें हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि हमारा शरीर हमारे दिल में से जो ब्लड फ्लो करता है वो हमारे शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे सारे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन और जो भी विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी है वो पहुंचाता है। ये ब्लड फ्लो जिसे हम कहेंगे एक दिए हुए रिलेटिव फ्लो में फ्लो होता है जिससे हमारा हार्ट नॉर्मल काम करता है। पर जब ये ब्लड फ्लो हमारे आर्टरीज पर एक अलग प्रकार का या ज़्यादा दबाव बनाने लगता है उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और अगर ये दबाव कम बनता है तो जिसे हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। आमतौर पर ब्लड प्रेशर 2 चीज़ों में हम नापते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी ऊपर वाली रीडिंग होती है और डायस्टोलिक यानी जो निचली रीडिंग होती है। जैसे आप जानते हैं या आपने सुना होगा 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी जिसे mm ऑफ Hg के रूप में हम लिखते हैं, ये आमतौर पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग मानी जाती है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थोड़े बहुत +- 10 की रीडिंग्स उस हिसाब से हम हर पेशेंट के लिए निश्चित करते हैं। ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं? देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं जिसे हम कहते हैं एसेंशियल ब्लड प्रेशर, एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी ब्लड प्रेशर या सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन वो होता है जो आपको यंग एज पेशेंट्स में दिखाई देगा और ये आपको या तो फैमिली हिस्ट्री और आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से होने लगता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है ये किसी बीमारी होने के बाद आपको शुरू होता है। जैसे अगर हम कॉमनली देखें तो एक डायबिटीज़ कॉमन बीमारी है जिसके बाद कई लोगों को ब्लड प्रेशर भी शुरू होता है, या थायराइड एक ऐसी कॉमन बीमारी है जिसके बाद कुछ सालों में पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो सकता है। कई बार इसके लक्षण इतने कॉमन होते हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, पर मेजर जब कुछ हो जाता है या बड़े कुछ हो जाता है और जब ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और तब हम देखते हैं कि ओह ये ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, तो हम पेशेंट्स का जब 1 से 2 रीडिंग्स लेते हैं रेगुलरली तब उसे डायग्नोस करते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर शुरू हो चुका है। तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? बहुत साधारण से लक्षण इसके हम शुरुआत में देख सकते हैं, जैसे सर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, ब्लड विजन यानी धुंधला दिखाई देना, नाक में से खून आना, यूरिन में से खून आना। ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो आप हाई ब्लड प्रेशर के देख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण रेगुलरली दिख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से जाएं और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, ताकि अगर वो सच में हाई हो तो आप टाइमली ट्रीटमेंट ज़रूर ले सकें, वरना आगे चल के कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक है, पैरालिसिस होना है या इंटरनल ब्लीडिंग होना है, आँखों में ब्लीडिंग होना। ये सारी बीमारियों का कारण हाई ब्लड प्रेशर बन सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप ज़रूर करें, जिसमें और ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट्स की जिनको पहले से ही स्मोकिंग की हैबिट है या अल्कोहल की हैबिट है, लाइफस्टाइल उनकी ख़राब है यानी लेट सोना, जल्दी उठना, वो बिल्कुल भी एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, और स्पेशली ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज़ है,
थायराइड है, एस्थमा है, ऐसी जो भी आपको अगर कुछ क्रॉनिक बीमारियां है, तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाए, अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक करवाएं, ताकि आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या बढ़ रहा है। थैंक यू।